मतलब आपने मतलब इस तरह का धुन छेड़ा है। मुझे अक्सर याद आ रहा है कि जब मैं कई भागवत कथाओं में सम्मिलित हुआ हूँ और मैंने देखा है और बड़ा मुझे बहुत बड़ा आनंद मतलब आता है जब मैं सुनता हूँ तो। और उस समय जब प्रसंग चल रहा होता है राधे कृष्ण का, वाक़ई में बैकग्राउंड में तो ऐसा ही होता है। मतलब संगीत आप सीखते जाते हैं और कब कला परवान चढ़ते रहता है। भगवान का आशीर्वाद होता है, जैसे कि आपने भी बोला कि भगवान का जिस समय जो आशीर्वाद होता है, वो उस समय ही आपके अंदर वो बीजारोपण होगा और फिर कब वो पुष्पित पल्लवित होकर एक बड़ा रूप ले लेगा, इसकी मतलब परिकल्पना कोई नहीं कर सकता। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आपने ये धुन बजाया और मेरा मन गाने को करने लगा हुआ कि नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे प्रतिभा की, हुनर की, टैलेंट की। और ऐसे में हमारी उपस्थिति है इस वक्त बेगूसराय में, बिहार बेगूसराय की धरती पर। और आज इस वीडियो श्रृंखला में हम आपको जिस टैलेंट से रूबरू करवा रहे हैं वो एक बांसुरी वादक है। जी हाँ, आप मुरली की उनकी मधुर धुन जब आप सुनेंगे तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे और आपको लगेगा कि वाह क्या धुन है। चलिए मिलते हैं बेगूसराय के लाल सूरज पोद्दार से। सूरज जी, आपका हमारी वीडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। मैं सूरज पोद्दार, बांसुरी वादक। मेरे गुरुजी पंडित राजेंद्र प्रसन्न जी, मैंने उनसे सीखा है और मैं बेगूसराय में रहता हूँ। और मैंने सुना कि आप मतलब बांसुरी वादक हैं और कमाल बंसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और इस तरह के टैलेंट को कवर करने के लिए हम दौरे चले आए। ये जो मतलब बांसुरी जो आप बजाते हैं, इनकी जर्नी कैसे कैसे शुरू हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने साझा कीजिए। ये जर्नी जब मैं ट्वेल्थ क्लास में जब मैं पास किया था, तो ऐसे जैसे टीवी पे मेरी माँ भागवत कथा सुन रही थी, ऐसे राम कथा वगैरह ज़्यादा सुनती है, तो उसमें एक मधुर बैकग्राउंड में तो बांसुरी वादन तो उसमें होता ही है। तो मेरी माँ कहती थी कथा सुनो, नॉलेज आएगा, कथा सुनो। लेकिन मैं कथा कम और बैकग्राउंड में जो बांसुरी चलती थी वो मैं ज़्यादा सुना करता था। अच्छा, बचपन से आपको मतलब इन चीजों की ललक थी। जी, जी। जब भागवत कथा होती थी तो उस समय हमारे ये जो सूरज पोद्दार है वो कथा कम, उनके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक पर जो मधुर मधुर जो बंसी की धुन और बांसुरी की धुन जो सुनाई देती थी, उनको ही ज्यादा सुनते थे। आगे आगे क्या होता था? आगे मैं उनको सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भागवत कथा इसलिए सुनता था क्योंकि बांसुरी बजती थी उसमें और क्या माँ को लगता था कि ये भागवत कथा सुन रहा है मेरा बच्चा जैसे। लेकिन आपका ध्यान बांसुरी पे रहता था कि किस आरोह और अवरोह से वो बजा रहे हैं, उन धुनों में वो आप खोए रहते थे। जी, बिल्कुल। तो जब मेरी माँ मुझे भागवत कथा में लेके गई तो वहाँ पे एक बांसुरी वादन जो करते थे, तो मैं बहुत दिनों तक सुना करता था। 2 साल 3 साल बीत गए। फिर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैं उनसे मिला, फिर मैंने उनको प्रणाम किया। उनसे मैं कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप सिखाएँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए एक नया बांसुरी लाऊँगा। तो नेक्स्ट जब भागवत कथा हुई, तो मैं बहुत दिन तक वेट किया कि इस आशा में कि मुझे वो बांसुरी मिले और मैं बहुत ललाहित था कि मुझे कब बांसुरी मिलेगी, कब मिलेगी। फिर मैं नेक्स्ट भागवत कथा में मम्मी से मैं ज़िद किया कि मम्मी चलो भागवत कथा सुनने चलते हैं और सिर्फ़ बांसुरी के लिए कि नहीं मुझे बांसुरी सीखना है, वो बोले हैं तो मुझे बांसुरी देंगे। तो इसलिए मैं भागवत कथा में गया और नेक्स्ट वो मेरे लिए लेके आए हुए थे। तो उन्होंने बांसुरी दिया और फिर मुझे कुछ सरगम वगैरह लिखाया, सारेगामा जो भी उसका सरगम होता है। फिर उन्होंने मुझे टेक्निक बताई कि सा यहाँ से होता है, सारेगामा पा धा नी सा, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो वहाँ से मैं सीखा और फिर उनको मैं प्रथम गुरु माना। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बातों का सिलसिला आगे चलता रहेगा और ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है दर्शकगण, बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले की बातों की श्रृंखला आगे बढ़े, सबसे पहले आपके बांसुरी की कुछ धुन सुनते हैं कि आप क्या बजाते हैं और कुछ प्यारी धुन हो जाए, उसके बाद फिर वार्ता करेंगे।
कहते हैं कि अगर आपको भगवान को रिझाना है और अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है तो संगीत से बड़ा माध्यम, संगीत एक सशक्त माध्यम है, संगीत से बड़ा माध्यम कोई हो नहीं सकता। और आपने बांसुरी को आत्मसात जिस तरीके से किया और जिस तरीके की आपने धुन बजाई, दर्शकगण भी एक बार बाग बाग हो गए होंगे। फिर आप भागवत कथा में गए, वहां आपको गुरु जी मिले। फिर आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आगे की जर्नी फिर मैं पटना गया था। पटना में एक गुरु मुझे मिले, वो बांसुरी से ही रेलवे विभाग में जॉब कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उनसे मैं सीखा कुछ दिन, फिर मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली में मुझे गुरुजी मिले, मेरे गुरुजी पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी हैं। तो उनसे मैं लगातार जो होता है एक सीखना गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, तो वो मैं वहाँ पे सीखा और लगभग मैं 7 से 8 साल वहाँ पे रह के सीखा उनसे। और गुरुजी मुझे बहुत मानते थे, बहुत सारे बच्चों को सिखाते थे और वहाँ पे आज तक किसी भी बच्चे से 1 रुपए भी नहीं लिया गया। क्या बात है। और सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं और गुरु शिष्य का जो परंपरा होता है उसके अनुसार सारे बच्चे वहाँ पे सीखते हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है। आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब सारी दुनिया से आप विमुक्त होकर के एक ऐसा जगह पे आए कि वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल महसूस होगा वहाँ पे। बात चलिए आध्यात्मिकता की, तो फिर मतलब एक भक्तिमय वातावरण हम बनाने की कोशिश करते हैं और भगवान को रिझाने के लिए अक्सर आप कौन सी धुन मतलब बजाते हैं? एक बार हमारे दर्शकों के साथ फिर पुनः हो जाए। हमारे शास्त्रीय संगीत में जो स्टार्टिंग का राग होता है, राग यमन। तो कोई भी बच्चे अगर राग सीखना शुरू करते हैं, या वोकल में हो या इंस्ट्रूमेंट में हो या फ्लूट में हो, तो उनके गुरुजी जो हमारे गुरुदेव होते हैं तो वो राग यमन से स्टार्ट करते हैं। और राग यमन जो होता है शास्त्रीय संगीत में बहुत मतलब एक मधुर राग होता है, एक चंचल प्रकृति का राग होता है और इसमें भक्ति रस भरा हुआ होता है। और इसमें भक्ति रस भी है, श्रृंगार रस भी है। हर एक रागों का अलग अलग महत्व होता है। राग वैरागी, तो वैरागी मतलब आप कहते हैं कि आप वैरागी 1 महीना तक सुने या बजाएं तो आपको वैरागी जैसा फील होने लगेगा। तो अगर आपको भगवान को मनाना है ना, तो वृंदावनी सारंग आप उनको रिझा रहे हैं, उनको मना रहे हैं। शिव जी को अगर आपको मनाना है, उनको प्रेम से रिझाना है, उनको अपनी दिल की बात कहना है, तो राग मालकौंस हो गया। तो ये सारी रागों का अपना अपना विशेषता होता है और अपना अपना एक स्वाद होता है, अपना अपना एक प्रकृति होती है। तो इसी में मैं आपको राग यमन का थोड़ा सा आलाप मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि अपने आप में एक भक्तिमय है और एक श्रृंगार रस से भरा हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल आरंभ कीजिए।
क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मद्धम-मद्धम तालियाँ ज़रूर ब बजा दीजिएगा और ईमानदारी से बजाई गई तालियाँ हम तक ज़रूर पहुँच जाएगी। क्या बात है सूरज जी, आपने बिल्कुल मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब किसी ने मंदिर में सचमुच में प्रवेश कर गया हूँ और भगवान की मैं आराधना कर रहा हूँ। बहुत मतलब एक अजीब-सी कशिश है आपके सुर में और आपके आप जो बजाते हैं। मतलब ये श्रृंखलाएँ चलती गई और आपके व्यक्तित्व को देख के ऐसा लगता है जैसे मतलब पूरी तरीके से आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा मतलब क्या ऐसा सभी के साथ होता है? जो बाँसुरी बजाते हैं उनकी उनकी भगवान में मतलब इतनी प्रबल आस्था हो जाती है, ऐसा मतलब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा-सा बताइए आपके व्यक्तित्व को लेकर?